और बात यह है कि कटअप तो बहुत लोग बता चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ खास इसलिए है क्योंकि मैं खुद बिलासपुर जोन से अप्लाई किया हूँ, तो मेरे पास खुद का बिलासपुर का डेटा है जो कि मैंने रैंक मित्रा पे अप्लाई किया था, तो उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या हो सकती है कटअप। तो इसलिए थोड़ा ये मतलब एक्यूरेट हो सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, मतलब जान सकते हो कि क्या एक्चुअली कट ऑफ होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं सिर्फ बिलासपुर जोन पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए ये आपके लिए, अगर बिलासपुर से हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आपको श्योर है कि इससे कुछ ना कुछ मतलब ढंग का मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होने वाला है बिलासपुर का कट ऑफ। तो इसके लिए हम लोग दो चीज़ देखेंगे। पहला, प्रीवियस कट ऑफ क्या रहा, प्रीवियस वैकेंसी क्या रहा। और दूसरा दूसरा कि प्रीवियस कट ऑफ, तो ठीक है, प्रीवियस वैकेंसी क्या था और कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे पिछली बार, उस कंडीशंस में वो कट ऑफ रहा होगा। लेकिन इस बार कितने कैंडिडेट हैं और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक, इन सब बातों पे फोकस करेंगे। फिर हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है। हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे, ठीक। तो देखिए, ये है पहले की कट ऑफ। ये 14 तक मुझे पता है कि ये सिविल की कट ऑफ थी पिछली बार। ये जो नंबरिंग थी 14 तक, 1 से 14 तक, ये सिविल के जितने भी पोस्ट थे। बाकी के इलेक्ट्रिकल और बाकी सब थे। बाकी के मुझे पता नहीं कौन से ब्रांच के हैं कौन से। ये शायद कुछ दूर यहाँ तक शायद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के कंबाइन है, ऐसा कुछ। और नीचे कौन आईटी के कौन से इसके, आप लोग देख लीजिएगा। उस हिसाब से हम लोग एक्चुअली डाटा एनालिसिस करने वाले हैं इसमें, तो उस पर फोकस करते हैं, ना कि कौन सा ब्रांच कौन सा ये। सिविल पे खासकर फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि मैं सिविल से हूँ, तो मुझे ये आइडिया लगा है और मैं खुद के लिए ये अप्लाई किया हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ें पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है केस। देखिए, अगर सिविल की बात करा जाए तो सिविल का यूआर का कटअप से हम लोग पहले कंपेयर करेंगे। यूआर का ये 60 रहा है, यहाँ 54 रहा है सेकंड थर्ड वाला पे, यहाँ पे 52 रहा, यहाँ मैक्सिमम गया है 69। ये कंडीशन। और मैंने जहाँ तक पता चला मुझे कि पिछली बार 70 या 80,000 लोगों ने बिलासपुर से फॉर्म भरा था। वैकेंसी भी सबसे बड़ी बात है ना कि वैकेंसी भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थी। इस बार जितनी है ना उतनी ही पिछली बार भी थी, हालांकि शायद इस बार थोड़ी सी ज़्यादा ही है। ठीक है, और फिर भी हम लोग के पास कितना 51,000 फॉर्म फिल हुआ था बिलासपुर में। तो यहाँ तो भाई 30,000 फॉर्म ही कम हो गया। तो सोच रहे हो 30,000 फॉर्म कम होना बहुत बड़ी बात है। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने ज़्यादा कंपटीशन, ये बात है। तो इस पे कुछ ना कुछ डिपेंड करेगा। और एक बात ये है कि, हाँ, और क्या बात है, हाँ, और इस बार 65 से 70% कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं। मतलब कि ये 50,000 में भी आप समझ लो 30,000 के अराउंड लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। मतलब 30,000 में आपको फाइट करनी है। ठीक, ये भी बात। अब देखिए, मैं इस डेटा पे जाने से पहले आप ना डेटा दिखाता हूँ कि मैंने ये 18 तारीख वाला पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। ये मेरा प्रशांत नाम है, ठीक है। और मैं ओबीसी से हूँ और बिलासपुर जोन से हूँ, अप्लाई किया हूँ और सिविल मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। और हमारा मेरा ओवरऑल ऑल रैंक जो था, ये सारे जोन के मिला करके 1,16,000 में मेरा 9,900 है, मतलब 10,000 के आसपास है। अगर बात करें शिफ्ट से तो खास मतलब नहीं है, और भी डेटा मेरे को मिलेगा इधर नीचे आने पे। हाँ, देखते हैं, यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये शिफ्ट रैंक से कुछ लेना देना नहीं है खास अभी। कैटेगरी रैंक को भी छोड़ते हैं अभी। अभी बात करते हैं ब्रांच, ये जोन और ब्रांच रैंक। देखिए, 280 बच्चे हैं, मतलब 269 बच्चे हैं जो 70 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। और ये किस जोन में लाई कर रहे हैं, ये जो ये लाई कर रहे हैं बिलासपुर में। बिलासपुर से
बिलासपुर से मतलब 279 बच्चे हैं जो कि 70 से ऊपर लाए हैं। बाकी के कितने लाए होंगे? 60 और 70 के बीच में कुछ लाए होंगे, कुछ और भी। और हम लोग को कितना कैंडिडेट जाने वाला है? लगभग 6,000 है ना? हाँ, कितना? 300, ये 300 वैकेंसी था आई थिंक सिविल का। तो 15 45 4500 जाने वाले हैं कैंडिडेट CBD 2 के लिए। 4500 जाने वाले हैं। तो भाई अगर मान लो 60 से 70 अगर देखा भी जाए तो क्या ये 5,000 है, मतलब ये 269 ही जब 70 से ऊपर ला पाए हैं, इसमें से अगर 5,000 के डेटा में देखा जाए तो मान लो अगर ये 10,000 भी डेटा रहता तो ये मान लो ये डबल होता, 300 बच्चे होंगे। ये मान लो कि 600 बच्चे होंगे, 600 बच्चे होंगे जो 70 से ऊपर लाए होंगे, या 700 बच्चे होंगे 70 से ऊपर लाए होंगे। और उसी तरह से अगर देखा जाएगा ना तो 60 से भी 70 लाने वाले बहुत कैंडिडेट नहीं हैं। ये भी कैंडिडेट कितने होंगे? मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अ, 1,000 होंगे, 1,000 होंगे, 1,000 2,000 होंगे, ऐसे ही होंगे। तो इसलिए इस जोन का कट ऑफ ना कम जाने वाला है भाई, क्योंकि एक तो कैंडिडेट कम रहा, ऊपर से इस जोन में देखो बहुत ज़्यादा मतलब कैंडिडेट नहीं है जो इतना स्कोर करा है ना? देखो अगर कैटेगरी रैंक देखूँ तो ये है मेरा 136 से, कुछ लेना देना भी है नहीं। ये मेरा टोटल मार्क्स था, 70 मार्क्स था, परसेंटाइल इतना आ रहा था, ये सब था। ठीक है, इससे कुछ बनता नहीं। तो हम लोग इसे कंक्लूड क्या करने वाले हैं? कंक्लूड ये करने वाले हैं कि देखो, अगर पिछली बार उतने सारे कैंडिडेट के बैठने के बाद ये 60 जब गई थी, 54 गई थी UR की कट ऑफ, तो इस बार भी या तो यही रहेगी या तो इससे थोड़ी कम होगी, क्योंकि कैंडिडेट कम है ना भाई। अब कोई कोई बोलेगा आपसे, यूट्यूब पे आएगा बोलेगा कोई कि भाई अब तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, अब तो यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। कौन सा 19 में नहीं पढ़ाया जा रहा था? कौन बोल दिया कि नहीं पढ़ाया जा रहा था? आप जाके देखो, चेक करो यूट्यूब पे, कौन सा लेक्चर आपको नहीं मिलने वाला है। भाई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ना था इसमें, पढ़ना था वही मैथ, वही साइंस। भाई ये तो, ये क्या बोलते हैं, बुक से पढ़ लेगा आदमी। इसकी इससे कौन सा बड़ा बड़ा चीज़ है, अपने से पढ़ लेता है सब। इतना इंजीनियर्स जो होते हैं इतना अपने से पढ़ के निकाल लेते हैं, इतना नंबर ला लेते हैं। तो ये जो यूट्यूब वाले हैं जो अपने अपने ये क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रखे हुए हैं बेचने के लिए, ये सब बकचोदी कर रहे हैं। तो उससे कुछ लेना देना है नहीं। आपको तैयारी करनी चाहिए मुझे लगता है। अगर इसके राउंड अगर मार्क्स हैं, आप अपने अपने ब्रांच के हिसाब से इसको चेक कर लीजिए कौन सा सीरियल नंबर किसका है। तो मैं बता दूं, अगर मिनिमम इसका कट ऑफ UR का ना, अगर बिलासपुर का बात करें तो इसमें जो कट ऑफ है ना, मैं एकदम वही बताने वाला हूँ। ये 52 है ना, मिनिमम 52 आ रहा है ना 12 का। तो वही 50 से 55 के बीच में ही जाएगा ये। 50 से 55 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स है तब तो आप तो बढ़िया है। हमको लग रहा है इससे कम वाला भी ये ला करके 55 उठा लेगा, देखना तुम। OBC का भी वैसे ही जाएगा। OBC का भी देख लो, अगर 45 से 50 के बीच में है अगर अभी मार्क्स, तो इस मार्क्स पे हो जाएगा। नॉर्मलाइज होने के बाद तो थोड़ा बढ़ ही जाएगा, अगर मान लो थोड़ा सा बढ़ भी जा रहा है अगर आपका ये। तो EWS का भी वैसे ही रहेगा, ये 45 से 48 के बीच में रहेगा, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा इसमें। हाँ, SC ST का बात करा जाए तो यही 45 रहेगा, इसका आसपास 45 44 रहेगा। और इसका भी 42 45 के आसपास रहने वाला है। इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला। ये मैं दिखा जो बोल रहा हूँ ये सब किसका बोल रहा हूँ मैं, ये सब बोल रहा हूँ हम्म, ये सिविल ब्रांच को लेकर के। ये मैंने जो भी डेटा दिया सिविल का लेकर के दिया हूँ। ये जो लिखा हूँ ये सिविल के लिए है, बाकी जो आप उसी हिसाब से इसमें जो है ना, ये मतलब प्रीवियस जो कट ऑफ है ना यही आने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो बिलासपुर का डेटा है ना एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना भाई। तो हम लोग का डेटा एनालिसिस ज़्यादा टफ नहीं है। अब मुंबई वालों के लिए है टफ,
क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी फ्लक्चुएशन है और कैंडिडेट का भी पता नहीं है उनके पास कि कितने कैंडिडेट दे रहे हैं एग्ज़ाम। और मैंने आपको अपना भी डेटा दिखा दिया कि मतलब कि इसमें मैंने इतना, मान लो मेरा 70 नंबर आ रहा है, उसमें मान लो कि 280 ही बच्चे हैं जो कि मेरे से ज़्यादा नंबर लाए हैं ओवरऑल उस जोन में। मैं जोन से ही तो मतलब है, बिलासपुर से ही मतलब है। तो बिलासपुर में उतने बच्चे ला रहे हैं 5,000 5,500 में। तो मान लो अगर एक अप्रोक्सीमेशन लगाया जाए कि अगर 25,000 बच्चे दिए होंगे तो 5 गुना अगर देखा जाए तो मान लो कि 5 गुना कर लो तो 250 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 1,500 2,000 होगा लगभग, नहीं? कितना होगा? 250, 250 का 5 गुना 25 25 100 1,250 बच्चे होंगे जो कि 70 से बेसी लाए होंगे। ऐसे ही हो सकता है, हालांकि इतना होगा नहीं। ये होगा 600 के आसपास, 600 के आसपास होगा मैक्सिमम जो 70 से बेसी लाए होंगे। बाकी सब तो भाई 70 से नीचे वाले ही आएंगे। आज 60 से 70 अगर देखा जाए, 60 से 70 के बीच में देखा जाए ना, तो कोई हमें कमेंट करके बताए जो 60 जिसका मार्क्स आ रहा है बिलासपुर से, वो रैंक मित्रा पे अगर चेक किया है तो उसका रैंक क्या आ रहा था, ब्रांच और कैटेगरी रैंक, ब्रांच और, हाँ ब्रांच और जोन रैंक, ऐसे करके देखना उसमें क्या आ रहा है, तो उससे और एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अगर आपका रैंक मान लो क्या आ रहा है कि 2,000, 2,000 के आसपास आ रहा है, 2,000 के आसपास आ रहा है तो पक्का हो जाएगा भाई, 60 पे हो जाएगा, 55 पे भी हो जाएगा। क्योंकि हमको 4500 लेना है ना भाई, इन्हें 4500 लेना है। तो 4500 लेना है तो भाई ये जब 2,060 पे आ रहा है मतलब कि बाकी सब बच्चे कम हैं, कम ही लाए होंगे। हालांकि 2,000 नहीं आएगा, 2,000 में बहुत बता दिया। ये 600 से 800 का अराउंड आएगा, 800 या फिर 1,000 1,500 आएगा, ऐसे आएगा, 2,000 नहीं आएगा। अब बताना क्या एग्जैक्ट ये है। तो ये रहा बिलासपुर को लेकर के जो भी कट ऑफ को लेकर के बात थी, ये चीज़ें थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मैं CBT 2 के लिए डालूंगा जिसपे कौन कौन सी बुक की ज़रूरत पड़ेगी आपको नॉन टेक के लिए 50 नंबर में, कैसे 50 में, मान लो 50 में हम 40 भी स्कोर करने का ट्राई करेंगे। और मेरा आपने अगर देखा होगा कि स्ट्रेटजी वीडियो CBT 1 के लिए मैंने बोला था 75+ लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। हालांकि मेरा 75+ तो नहीं आया, लेकिन हाँ 71.33 मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो क्वेश्चन था मेरे मेरे शिफ्ट में वो कि गलत था, वो दाना करके क्वेश्चन था ना, दाना नाम किसने दिया था, ये वाला क्वेश्चन गलत था, तो मैंने इसके लिए क्लेम भी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को या तो एलिमिनेट कर देंगे तो सबको नंबर बन जाएगा, या फिर मुझे एक नंबर देंगे, एक 1.1, या जो जो उस क्वेश्चन को टिक किया होगा उसको देंगे, ये हो सकता है। तो ये था वीडियो, चलिए इसको एंड करते हैं। होप करते हैं अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर